तो भी आज करने वाले हैं दिशा 2020 में राजस्थान का इतिहास भी। ठीक है, तो ये क्लास भी RAPC असिस्टेंट प्रोफेसर JEN AEN कंप्यूटर उद्देशक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वनरक्षक वनपाल LDC CT प्रयोगशाला सहायक और राजस्थान पुलिस और राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए होने वाली है भी। ये क्लास हमारी दिशा 2020 का 2026 का एडिशन होने वाला है भी, जिसमें 1992 से लेकर 2026 जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी करने वाले भी। ये हमारा 25वां एडिशन है भी। तो पिछली क्लास में हमने पुरातात्विक स्थलों सभ्यताएं कर ली भी, पुरातात्विक स्रोत कर लिए भी, जनपद प्राचीन नाम कर लिए भी, मध्यकालीन इतिहास पूर्ण कंप्लीट कर लिया भी। इसकी अलग से क्लास पढ़ी है भी, तो आप जाके देख सकते हैं भी। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी भी। अगर पुरानी वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाके देखो। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने और एकीकरण कर लिया भी, जनजाति आंदोलन कर लिया भी और 1857 की क्रांति कर ली भी। ठीक है, तो आज करने वाले प्रजामंडल आंदोलन भी। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन का पहला क्वेश्चन होने वाला भी। तो भी शुरुआत करते हैं प्रजामंडल आंदोलन भी। ठीक है, निम्न में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था भी? तो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था भी? तो क्या था भी? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी। ठीक है, तो प्रजामंडल है, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था भी नागरिक है उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी। तो व्याख्या भी इसकी, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था भी। नेक्स्ट अभी राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था भी। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था भी? ये देखो भी, तो कौन सा था भी? तो जयपुर प्रजामंडल था भी। ठीक है, जो कि जिसकी स्थापना 1931 में होती है भी। तो व्याख्या भी इसकी, कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था भी। तो किसकी अध्यक्षता में? तो कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था, परंतु मृतप्राय रहा भी। तो परंतु क्या मृतप्राय रहता भी। और चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनः गठित 1936 से 37 5 से 9 मई 1938 में नथमल का कटला जयपुर के प्रथम अधिवेशन में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने भी। तो जयपुर का प्रथम अधिवेशन होता है, उसमें क्या जमनालाल बजाज के अध्यक्ष बनते हैं भी। और दोबारा कब होता है इसकी स्थापना? 1936 में होती है भी। ठीक है, फरवरी 1939 में सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, चिरंजीलाल मिश्र इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया था भी। 5 फरवरी 1939 को सर्वप्रथम चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया गया। तब महिलाओं का नेतृत्व रमा देवी देशपांडे ने किया भी। तो जयपुर प्रजामंडल अभी, तो जयपुर प्रजामंडल में क्या भी महिलाओं का नेतृत्व किया रमा देवी देशपांडे ने किया था भी। तो भी रमा देवी देशपांडे को आप याद रखना भी, इन्होंने के महिला का नेतृत्व किया था भी जयपुर प्रजामंडल में। जयपुर सत्याग्रह कोशिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की भी। तो 12 मार्च 1939 को क्या भी जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की थी भी। किसने की थी भी? हीरालाल शास्त्री ने की थी भी। तो आप याद रखना भी, हीरालाल शास्त्री ने जयपुर दिवस मनाने की कब घोषणा की थी भी? तो कब घोषणा की थी भी? तो 12 मार्च को मनाने की घोषणा की थी भी। फिर अभी 18 मार्च 1939 को गांधी जी की सलाह पर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया भी। अतः राज्य सरकार ने 8 अगस्त 1939 को सभी सत्याग्रहियों को जेलों से मुक्त कर प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर दी और 4 मार्च 1939 को जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण हो गया भी। तो 4 मार्च 1939 अभी 4 मार्च 1940 को भी, तो 4 मार्च 1940 के भी जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण होता है भी। एवं हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भी। ठीक है, हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकानी सभा का गठन किया गया भी। तो भी जयपुर हितकानी सभा का गठन है वो हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से होता है भी, जिसे अध्यक्ष बालचंद्र शास्त्री थे भी। और अध्यक्ष कौन बनते भी? तो बालचंद्र शास्त्री बनते भी जयपुर हितकानी सभा के।
1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल जयपुर और अन्य अलवर प्रजामंडल था अभी। ठीक है, तो अभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाला भी तो कौन सा, एक तो जयपुर था अभी, वो एक है, अन्य प्रजामंडल कौन था अभी, अलवर प्रजामंडल था अभी। दो प्रजामंडल है जिन्होंने के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया अभी। फिर अभी 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने, तो क्वेश्चन आ गया अभी 1938 अभी 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते अभी, ये देखो अभी 20, 24, 18, 18 सीवीटी दोबारा होने वाला अभी, तो आप याद रखना अभी। तो 1938 में कौन बनते अभी, तो कौन बनते अभी, तो जमनालाल बजाज के अध्यक्ष बनते हैं अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय आज्ञा अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था भी, तो किसके नेतृत्व में भी, तो भी जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया गया था भी। ये देखो भी सेकंड ग्रेड में आया है 2025 में भी। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया गया था भी। फिर अभी जयपुर प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 की संस्थापक कौन थे भी, तो कौन थे भी, तो जयपुर प्रजामंडल है प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे भी, तो कौन थे भी, चिरंजीलाल अग्रवाल थे भी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक भी कर दो एक बार भी। ये भी सेकंड ग्रेड में आया भी 2025 में। तो व्याख्या भी इसकी, जयपुर प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर मुख्य प्रजामंडल से अलग होकर चिरंजीलाल अग्रवाल ने 1940 में जयपुर में प्रजामंडल प्रगतिशील दल प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की थी भी। ठीक है, तो चिरंजीलाल अग्रवाल ने क्या 1940 में जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना की थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था भी, तो कौन सा नेता भी जो कि जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी भी, तो किसने नहीं निभाई थी भी, तो प्रयागराज भंडारी ने नहीं निभाई थी भी। ठीक है, बाकी रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी ने निभाई थी भी। तो व्याख्या है इसकी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से संतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, संस्थापक रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, पहली लोकसभा सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुलाब चंद कासलीवाल, श्री हंस दीराई, चिरंजीलाल मिश्र द्वारा आजाद मोर्चा का संगठन गठित किया गया भी। जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हुआ भी। ठीक है, तो भाई आजाद मोर्चा का गठन है वो प्रजामंडल में कब होता भी, 1945 में होता भी। जेंटलमैन अग्रीमेंट सितंबर 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल एवं जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था भी। तो जेंटलमैन अग्रीमेंट है वो कब होता भी, तो सितंबर 1942 में होता है भी। ठीक है, किसके मध्य होता है भी, तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है भी। इसके अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी भी। तो जेंटलमैन अग्रीमेंट के अनुसार है रियासती सरकार है वो भविष्य में क्या अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी भी, तो कौन सी रियासत है अभी जहाँ पे आजाद मोर्चे की स्थापना होती है अभी, तो कौन सी रियासत है अभी, तो भी जयपुर रियासत है अभी। ठीक है, जहाँ पे आजाद मोर्चे की स्थापना होती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे भी, तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी जो 1942 में होता है अभी, जिसके अध्यक्ष कौन थे भी, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे भी, तो कौन थे भी, हीरालाल शास्त्री थे भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था अभी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट है अभी बताया था मैंने किन के मध्य होता है अभी। ये देखो अभी फर्स्ट ग्रेड में आया अभी 2024 में, तो मिर्जा इस्माइल
मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है भी। ठीक है, जयपुर के प्रधानमंत्री और प्रधानमंडल के अध्यक्ष के मध्य होता है भी। फिर नेक्स्ट अभी, कनिन में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था भी? तो कौन सा भी जो आजाद मोर्चा का नेता नहीं था भी? ये देखो, नेता नहीं था भी, तो कौन नहीं था भी? गुलाब चंद्र काफलीवाल था, बाबा हरिश्चंद्र अध्यक्ष थे भी, और रामकरण जोशी भी थे भी, लेकिन दाऊद दाऊद दयाल नहीं, आचार्य नहीं थे भी। ठीक है, तो दाऊद दयाल है, आचार्य है, आजाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया भी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन है वो किसने किया था भी? तो किसने किया था भी? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी, कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी भी? तो बीकानेर प्रजामंडल है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 है और 36 में होती है भी। ठीक है, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये भी क्या 1936 में होती है भी। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार होती है, पहली बार तो 1931 में होती है भी, जो कि मर्तप्राय रहता है भी। ठीक है, दोबारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है भी। ठीक है, फिर अभी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी। तो व्याख्या है इसकी, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल के पंडित मगाराम वेद की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सीराराम व लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री सहयोगी रहे भी। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल मगाराम वेद्य को रियासत से निष्कासित कर दिया भी। ठीक है, तो गंगा सिंह है, गंगा सिंह ने क्या पंडित मगाराम वेद्य के रियासत से निष्कासित कर दिया भी, करके प्रजामंडल का शेषकाल में ही दमन कर दिया भी। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को होती है भी, जो मगाराम वेद्य करते हैं भी, जिसके सदस्य भिक्षालाल बोरा, सुरेंद्र कुमार, सीराराम, लक्ष्मण दास ये रहते हैं भी। फिर अभी, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन का से संबंधित रहे थे भी? तो कौन अभी जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे थे भी? तो कौन अभी? तो भी भिक्षालाल भी है भी, मगाराम वेद्य भी, लक्ष्मण दास स्वामी भी है भी, सभी है भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी, कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई भी? तो कौन सा राजपूत राज्य का प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में होती है भी? तो कौन सा भी? तो भी बीकानेर प्रजामंडल है। ठीक है, जिसकी स्थापना कलकत्ता में होती है भी। तो व्याख्या भी इसकी, कलकत्ता, कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मगारा वेद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री रामाचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया भी। ठीक है, तो आप याद करना भी, बीकानेर प्रजामंडल में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भी? तो लक्ष्मी देवी आचार्य बनी थी भी। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल में प्रथम महिला अध्यक्ष है वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था भी। तो लक्ष्मी देवी आचार्य है, ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भी। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोती पोती छपवाई थी भी। ठीक है, तो बीकानेर की थोती पोती है ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, कि 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी भी? तो कौन सी स्थान पर करते हैं भी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो भी कलकत्ता में करते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी भी? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, तो प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है भी? तो 1942 में होती है भी। ठीक है, तो प्रजामंडल 1936 में होती है भी। ठीक है, लेकिन प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में होती है भी। तो व्याख्या भी इसकी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित की गई थी भी। ठीक है, तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है
22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित की गई थी भी। फिर नेक्स्ट अभी बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया अभी? तो बीकानेर प्रजामंडल अभी बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस है, ये कब मनाया गया अभी? तो भी 25 अक्टूबर 1944 को बनाया गया था अभी। ठीक है, कब? 25 अक्टूबर 1944 को बनाया गया था अभी। तो व्याख्या भी इसकी, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में भरतपुर प्रजा परिषद ने 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया अभी। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में किसने समर्थन किया अभी? तो भरतपुर प्रजा परिषद ने 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया अभी। इसी तरह 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में भी मनाया गया अभी। ठीक है, तो भरतपुर और जयपुर में 2 जगह बनाया गया था अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ अभी? तो कांगड़ कांड है ये, तो किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित होता है अभी? तो भी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित होता है अभी। ठीक है, तो आप याद रखना भी कांगड़ कांड को। तो व्याख्या भी कांगड़ कांड, बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम व महत्वपूर्ण घटना कांगड़ कांड रतनगढ़ थी। यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से उपजा सफूर्त किसान आंदोलन था। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई। अकाल पड़ने के बाद 1946 में किसानों से कर वसूली का प्रयास किया गया, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने बीकानेर पहुंचे। जागीरदारों के आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर मारपीट की। पुरुष, महिला और बच्चों को गढ़ में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई भी। तो बीकानेर है, बीकानेर में क्या 1948 में क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है भी। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया भी। ठीक है, 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया भी। ठीक है, तो भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है अभी। ठीक है, 5 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट अभी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई भी? तो मेवाड़ प्रजामंडल है अभी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है अभी? तो भी माणक्यलाल वर्मा द्वारा की जाती है भी। ठीक है, मैप और माणक्यलाल वर्मा, मैप और मेवाड़ प्रजामंडल भी। ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है अभी, 19, 11, 23, 1999, 22, 25, 8। तो व्याख्या है इसकी, मेवाड़ प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल है माणक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित 24 अप्रैल 1938 को होती है भी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये माणक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 1938 में स्थापना होती है भी, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता होते हैं भी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है भी? स्थापना तो माणक्यलाल वर्मा करते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन बनते भी? तो बलवंत सिंह मेहता बनते हैं भी। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी है भी। तो बलवंत सिंह मेहता है भी। तो बलवंत सिंह मेहता कौन है भी? संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी है भी। वे उपाध्यक्ष बुरीलाल बेया को बनाया गया भी। ठीक है, तो भी मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बनते हैं भी, और उपाध्यक्ष बुरीलाल बेया बनते हैं भी। ठीक है, तो बुरीलाल बेया कौन है भी? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष हैं भी। ठीक है, और महामंत्री माणक्यलाल वर्मा बने भी। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है भी। तो कहाँ पे होता है भी? उदयपुर में होता है भी, और अस्थायी कार्यालय अजमेर में था भी। तो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पे था भी? अजमेर में था भी। तो आप याद रखना भी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणक्यलाल वर्मा ने की थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, उपाध्यक्ष बुरेलाल बेया थे, और अस्थायी कार्यालय अजमेर में था भी।
इसमें आचार्य JB कृपलानी उद्घाटन किया भी। तो JB कृपलानी है मेवाड़ प्रथम का उद्घाटन करते हुए श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। जब मेवाड़ प्रथम को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया भी। महाराणा ने अक्टूबर 1946 में मेवाड़ प्रथमंडल की स्थिति से मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया भी। नेक्स्ट अभी 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रथमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था भी? तो कौन था भी? तो बलवंत सिंह मेहता थे भी। ठीक है। उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया थे भी। और स्थापना कौन करते भी? तो माणक्यलाल वर्मा करते हैं भी। फिर अभी 1938 में मेवाड़ प्रथमंडल की स्थापना किसमें? इसका उपाध्यक्ष कौन था भी? तो उपाध्यक्ष कौन था भी? तो भूरेलाल बेया थे भी। ठीक है। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे भी। माणक्यलाल वर्मा स्थापना करते हैं भी। और भूरेलाल बेया उपाध्यक्ष होते हैं भी। और बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष होते हैं भी। तो आप याद रखना भी। फिर नेक्स्ट अभी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को होती है भी। ठीक है। तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है भी। फिर नेक्स्ट अभी नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया भी। तो किसने किया था भी? तो नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी ने किया था भी। तो आप याद रखना भी, आचार्य कृपलानी ने नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया था भी। ये देखो भी एक बार रिपीट हुआ है भी, ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में आया भी, ये दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन है। 2016 में आए, 2016 के बाद आया नहीं अभी तक, तो बाद में कभी भी आ सकता है भी। तो आप याद रखना भी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी ने किया था भी। फिर नेक्स्ट अभी कि मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया तो कौन थे भी? तो भी मोहनलाल सुखाड़िया थे भी, भूरेलाल बेया थे भी, माणक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता थे भी। ठीक है। जिन्हें के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था भी। फिर नेक्स्ट अभी कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अभी बताया था मैंने भी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का एक तो उदयपुर में कार्यालय था भी, लेकिन अस्थायी तौर पर अजमेर में था भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए भी। तो देखते हैं भी क्या भी 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है भी। तो बात सही है भी। भूरेलाल बेया को सचिव बनाया गया था भी, तो ये बात गलत है भी। तो आपको भी पता है भी सचिव नहीं बनाया गया था भी। ठीक है। तो एक बात सही है भी। फिर नेक्स्ट अभी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था तो कौन कौन थे भी? तो भी माणक्यलाल वर्मा थे भी, और बलवंत सिंह मेहता थे भी, और मोहनलाल सुखाड़िया थे भी। ठीक है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था भी। तो व्याख्या देख लेते हैं बड़ी। चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल 1936 से 37 पुनर्गठित किया गया अभी। ठीक है। तो चिरंजीलाल मिश्र है ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दोस्तों क्लास ठीक लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी जल्दी से। फिर अभी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी भी? तो मेवाड़ प्रजामंडल है भी, तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी भी? तो कौन थी भी? तो नारायणी देवी वर्मा थी भी। ठीक है। तो नारायणी देवी वर्मा है ये कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है भी। तो व्याख्या है भी
माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा को 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया भी। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन है? नारायणी देवी वर्मा। और पुत्री कौन है भी? स्नेहलता भी। और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी है भगवती देवी को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रजामंडल से निष्कासित कर दिया गया भी। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की भी। ठीक है, तो 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करते हैं भी। 1952 से 53 में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की थी भी। नेक्स्ट अभी हाड़ौती संघ का संस्थापक कौन था भी? तो हाड़ौती संघ है, इसका संस्थापक कौन था भी? तो कौन था भी? न्यूनराम शर्मा थे भी। तो न्यूनराम शर्मा के हाड़ौती संघ के संस्थापक थे भी। तो व्याख्या देखते हैं भी। हाड़ौती प्रजामंडल के भी 1934 में आता है भी। और पंडित न्यूनराम शर्मा द्वारा इसकी स्थापना अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद थे भी। तो हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे भी? हाजी फैज मोहम्मद थे भी। और स्थापना न्यूनराम शर्मा करते हैं भी, लेकिन मृतप्राय हो गया भी। तो हाड़ौती प्रजामंडल के ये भी के मृतप्राय होता भी। पंडित न्यूनराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना में तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला भी। ठीक है, तो न्यूनराम शर्मा को क्या है? तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिलता है भी। ठीक है, तो भी याद रखना भी, पंडित न्यूनराम शर्मा को हाड़ौती प्रजामंडल में तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिलता है भी। फिर अभी कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है भी? तो 1939 में होती है भी। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर न्यूनराम शर्मा ने और पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की भी। तो किसके साथ मिलकर भी? तो पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर के कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में करते हैं भी। और इसका प्रथम अधिवेशन है पंडित न्यूनराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पे होता है भी? मांगरोल में होता है भी, जिसके अध्यक्ष है वो न्यूनराम शर्मा होते हैं। और 14 अक्टूबर 1941 को पंडित न्यूनराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अबिन हरि ने संभाली थी भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी। तो भी पंडित न्यूनराम की हत्या हो जाने के बाद कोटा प्रजामंडल की बागडोर है वो पंडित अबिन हरि संभालते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे भी? तो तनसुखलाल मित्तल है कौन से प्रजामंडल संगठन के नेता थे भी? तो भी कोटा राज्य प्रजामंडल के सदस्य थे भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी, तनसुखलाल मित्तल है ये कोटा राज्य प्रजामंडल के संगठन के नेता थे भी। फिर नेक्स्ट अभी 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी भी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी भी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं भी। तो व्याख्या भी इसकी, श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई थी। फिर अभी कि किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया भी? तो कौन सा भी प्रजामंडल है जहाँ पे गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन का नेतृत्व किया था भी? तो कहाँ पे किया था भी? तो सुरई में किया था भी। ठीक है, तो व्याख्या भी,
श्रोई प्रजामंडल। श्रोई के युग को वर्धित शंकर त्रिवेदी द्वारा मुंबई से 1934 में गठन। प्रथम अध्यक्ष भीमशंकर शर्मा का प्रयास। ऐसा ही प्रयास श्रोई में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। भीमशंकर शर्मा ने श्रोई संदेश नामक पाक्षिक अखबार में श्रोई की घटनाओं का प्रकाशित किया। गोकुल भाई भट्ट ने श्रोई प्रजामंडल की स्थापना 23 फरवरी 1939 में की थी। तो गोकुल भाई भट्ट ने श्रोई प्रजामंडल की स्थापना कब है? 23 जनवरी 1939 में की थी। ठीक है। और श्रोई प्रजामंडल की तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की भी। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कौन सी समाचार पत्र में भी? तो हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में क्या टिप्पणी करते हैं भी। श्रोई प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद्र सोराणा को 6 माह की सजा हुई थी भी। ठीक है। तो भी धर्मचंद्र सोराणा को 6 माह की सजा होती है भी श्रोई प्रजामंडल में भाग लेने के कारण भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, श्रोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था भी। तो श्रोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था भी? तो कौन था भी? तो गोकुल भाई भट्ट था भी। नेक्स्ट अभी, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सोराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे भी? तो कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे भी जिन्हें 6 माह की सजा होती है भी? ठीक है, 6 माह की सजा होती है भी। तो भी श्रोई प्रजामंडल से संबंधित थे भी। ठीक है। तो भी धर्मचंद सोराणा है, ये के श्रोई प्रजामंडल से संबंधित थे भी। ठीक है, श्रोई प्रजामंडल से संबंधित थे भी। नेक्स्ट अभी, श्रोई राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए भी। तो ठीक है, चुनते भी सही विकल्प है। वर्ष 1934 में वर्धा में श्रोई राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई भी। तो ये बात गलत है भी। भीमशंकर शर्मा ने श्रोई संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला था भी। तो ये बात सही भी। भीमशंकर शर्मा ने श्रोई संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राम प्यारी बेन, हेजाबेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया भी? ठीक है। तो ये महिलाएं अभी, एक तो राम प्यारी बेन अभी, दूसरी हेजाबेन अभी, तीसरी रुक्मणी बेन अभी। तो कौन से प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था भी इन महिलाओं ने? तो ये श्रोई प्रजामंडल में क्या भाग लेती हैं भी। ठीक है, श्रोई प्रजामंडल में भाग लेती है तीनों महिलाएं भी। तो व्याख्या देखते हैं भी। श्रोई प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं भी, तो कौन कौन सी है भी? तो काशी बेन है भी। ठीक है, जो कि अबू रोड की थी भी। विमला देवी है भी, जो कि कालिंद्री की थी भी। कांता बेन है भी, ये एक रोहिड़ा की थी भी। और राम प्यारी बेन है, वो हिजाब बेन, ये रुक्मिणी बेन थे भी। ठीक है, तो इनको याद रखना भी। ये क्या श्रोई प्रजामंडल से संबंधित है भी। ठीक है, राम प्यारी बेन, हज्जा बेन और रुक्मिणी बेन। फिर नेक्स्ट अभी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी भी। तो किसने की थी भी? तो भोगीलाल पांड्या ने द्वारा की गई थी भी। ठीक है, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है भी। वो करते कौन अभी? तो भोगीलाल पांड्या करते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्यक्ष, कुशीचंद्र जैन और शिवलाल कोटड़े द्वारा की गई थी भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी, अलवर राज्य प्रजामंडल। तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया अभी? तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो कौन से वर्ष होता है अभी? तो 1938 में होता है अभी। ठीक है, तो आप याद रखना भी, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो 1938 में हुआ था भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं पर भी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी भी। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी भी? तो हरिनारायण शर्मा
और कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी भी। इसका प्रथम अधिवेशन 16-17 जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रजामंडल की स्थापना के समय अलावा राज्य सरकार ने पाठशालाओं में फीस वृद्धि के आदेश जारी किए, जिसके विरोध करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी हरिनारायण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था भी। फिर नेक्स्ट अभी जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था भी? तो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था भी। ठीक है, तो जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल का द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किया। तो किसने किया था भी? तो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। अलवर प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि किसान को जागीर माफी गांव में अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। फिर अभी अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है भी? तो अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ भी तो स्थापित करने का श्रेय हरिनारायण शर्मा को जाता है भी। ठीक है, ये देखो भी लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है 2025 में भी। तो व्याख्या भी पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में 1923 में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया था भी? तो किसने किया था भी? तो अलवर प्रजामंडल ने किया था भी। ठीक है, तो 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन अलवर राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया था भी। तो व्याख्या देख लेते हैं वो एक बार भी। अलवर प्रजामंडल द्वारा 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गांव राजगढ़ अलवर रियासत में एक सम्मेलन किसानों की समस्याओं जैसे बेगार, बिना मजदूरी के काम, ऊंची लगान दरें, बुरा रसवे दरें पर चर्चा करना और उन्हें समाप्त करने की मांग पर किया गया। राज्य प्रजामंडल के नेता भोलानाथ, कुंज बिहारी लाल मोदी, शोभाराम, भवानी सहाय शर्मा आदि को गिरफ्तार किया गया था भी। नेक्स्ट अभी किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो कौन सा राज्य प्रजामंडल है अभी जिसने 1936 में कृष्णा दिवस मनाते हैं अभी? तो कौन सा है अभी? तो भी मारवाड़ बोल दो या जोधपुर प्रजामंडल बोलो, जिसने कि 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था अभी। तो व्याख्या है इसकी। कृष्णा दिवस 1935 में ही कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिली भगत से अपहरण कर लिया गया। उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों पर विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्यमान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुंबई में एक मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार करवाया, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल को इसमें कोई सफलता नहीं मिली भी। ठीक है, तो कृष्णा दिवस है ये कहाँ पे मनाया जाता है अभी? तो मारवाड़ में मनाया जाता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन
हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रधानमंडल की स्थापना की गई? तो कहाँ पे भी? जोधपुर में भी। ठीक है, तो जोधपुर में क्या है, प्रधानमंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी मारवाड़ प्रधानमंडल, जो कि जोधपुर भी कहते हैं भी, 1934 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने की तथा इसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने भी। तो मारवाड़ प्रधानमंडल है, मारवाड़ प्रधानमंडल की स्थापना कौन करते भी? स्थापना तो जयनारायण व्यास करते हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बनते हैं भी। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर याद रखना भी, अध्यक्ष पूछ लिए तो भंवरलाल सराफ आएगा भी, और स्थापना पूछ ले तो जयनारायण व्यास आएगा भी। ठीक है, कब होती है भी? तो 1934 में होती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लखनऊ में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था भी? तो कौन था भी? रणछोड़दास गटानी था भी। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद है, तो मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लखनऊ में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष है रणछोड़दास गटानी था भी। देखो भी 24 में और 24 में दो बार रिपीट हुए भी क्वेश्चन में। तो व्याख्या भी इसकी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। जयनारायण व्यास की प्रेरणा से मई 1938 में रणछोड़दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ भी। ठीक है, तो 1938 में क्या भी? रणछोड़दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। 8 फरवरी 1942 ईस्वी में इसके खुले अधिवेशन के अध्यक्ष रणछोड़दास गटानी थे भी। फिर नेक्स्ट अभी मई 1942 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था भी। तो मई 1942 अभी मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था भी। तो कौन सा था भी? तो उत्तरदायी शासन आंदोलन था भी। ठीक है, उत्तरदायी शासन आंदोलन था भी। तो व्याख्या है इसकी, 26 मई 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने व्यास के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। व्यास जी ने उत्तरी शासन एवं जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक पुस्तकें लिखकर राज्य एवं जागीरदारों के दमन को उजागर किया भी। 1942 में पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया भी। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरी सरकार के लिए बयान पुस्तक का पठन किया, और 26 जुलाई 1942 को समूची राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया भी। ठीक है, तो 26 जुलाई 1942 अभी, तो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था अभी। और मई 1944 को जोधपुर सरकार ने बड़ौदा के श्री S.A. सुधालंकर को संवैधानिक सुधार हेतु सलाहकार नियुक्त किया भी। ठीक है, तो किसे नियुक्त करते हैं भी? तो भी S.A. सुधालंकर को संवैधानिक सुधार हेतु सलाहकार नियुक्त करते हैं भी। और 10 सितंबर 1944 को श्री सुधालंकर ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि इसमें 69 सदस्यों से गठित विधानसभा प्रतिनिधि सभा का प्रावधान था, लेकिन इस पर महाराजा और मुख्यमंत्री का ही नियंत्रण रहा भी। फिर अभी 1945 का S.A. सुधालंकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित अभी? तो कौन सी देशी रियासत से संबंधित अभी S.A. सुधालंकर प्रतिवेदन? तो भी मारवाड़ रियासत से संबंधित अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 1938 में कुरोली प्रधानमंडल की स्थापना किसने की थी भी? तो 1938 में कुरोली प्रधानमंडल की स्थापना वो किसने की थी भी? तो भी त्रिलोकचंद्र माथुर ने की थी भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी 1938 में कुरोली प्रधानमंडल की स्थापना है वो त्रिलोकचंद्र माथुर करते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, कुरोली प्रधानमंडल राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रधानमंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना की गई। इसकी प्रमुख कार्यकर्ता चिरंजीलाल शर्मा, मान सिंह, कल्याणदास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद
और पूर्ण सिंह और राम गोपाल थे भी। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 ईस्वी में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। नेक्स्ट अभी क्या मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा भी? तो मुंशी त्रिलोकचंद माथुर है, तो त्रिलोकचंद माथुर का संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से रहता है भी? तो भी करौली प्रजामंडल से है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया शेयर और लाइक भी कर दो भी। ठीक है, फिर अभी निम्न में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है भी? तो कौन सा भी जो कि करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है भी? ठीक है, तो भी मान सिंह भी है भी, त्रिलोकचंद माथुर भी है भी, और चिरंजीव लाल शर्मा भी है भी, लेकिन स्वामी गोपाल दास नहीं है भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी। देखो भी स्कूल व्याख्या था 2025 में है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे भी? तो भी कन्हैयालाल मित्तल हो गया भी, मांगीलाल भव्य हो गया भी, मकबूल आलम हो गया, तो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है भी? तो कौन से भी? तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इनकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को होती है भी। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है भी? 25 नवंबर 1946 को होती है भी। मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित है, इसमें कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा भी। इस प्रजामंडल को राज्य करने का समर्थन प्राप्त था भी। तो किस सुना सकता भी? तो कौन से प्रजामंडल को राज्य कराने का समर्थन प्राप्त था भी? तो कौन सा प्रजामंडल है भी? तो झालावाड़ प्रजामंडल को राज्य कराने का समर्थन प्राप्त था भी। ठीक है, ये भी याद रखना भी, झालावाड़ प्रजामंडल को क्या राज्य कराने का समर्थन प्राप्त था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी तो भी गलत युग्म चुनना भी। ठीक है, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कौन करते भी? तो भी कांतिलाल करते हैं भी। ठीक है, और करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर करते हैं भी। ठीक है, वो अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा करते भी, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना पन्नालाल त्रिवेदी नहीं करते भी। ठीक है, तो कौन करते भी? मांगीलाल भव्य करते हैं भी। ठीक है, मांगीलाल भव्य करते हैं भी। ठीक है, तो पन्नालाल नहीं करते भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। फिर नेक्स्ट है अभी तो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया भी। तो भरतपुर प्रजामंडल है, तो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया भी? भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया भी। ठीक है, भरतपुर प्रजा परिषद रखा जाता है भी। तो व्याख्या भी इसकी नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष एवं देशराज को सचिव बनाया गया। 4 मार्च 1938 को श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयास से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण शर्मा को बनाया गया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया भी। ठीक है, तो 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया जाता है भी। फिर नेक्स्ट अभी गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्यक्ष राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भी? तो कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भी? तो भरतपुर प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भी? तो कौन अभी जो 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते भी? तो भी गोपीलाल यादव बनते हैं भी। ठीक है, तो भी भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते भी? तो गोपीलाल यादव बनते हैं भी। ठीक है, फिर अभी नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी भी? तो नाथद्वारा राष्ट्रमंडल भी, तो नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी भी? तो भी श्रीमती गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी भी। ठीक है,
तो व्याख्या भी इसकी, गंगाबाई कजोड़ देवी भी कहते हैं भी, नाथद्वारा के देसी सेवी द्वारका दास पुरोहित की पत्नी, जिन्होंने नाथद्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया तथा 7 दिन की हड़ताल के दौरान वे जेल गई और कठोर यातनाएं सही भी। फिर नेक्स्ट अभी का महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया, तो कौन अभी, तो भी सुशीला त्रिपाठी भी। ठीक है, तो महिला नेता है जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया, वो क्या, सुशीला त्रिपाठी है भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं वही, अलवर में मेरठ जैसे स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, अलवर की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया भी सुशीला त्रिपाठी को भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया भी। ठीक है, बै फॉर बिरबल, बै फॉर बीकानेर भी। ठीक है, तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में क्या बिरबल दिवस मनाया जाता है भी। तो व्याख्या भी इसकी, श्री बिरबल सिंह डालिया गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के निवासी, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे भी। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। 30 जून 1946 ईस्वी को राज्य देश की अवहेलना कर तिरंगा लेकर जुलूस निकाला गया। सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलाने से बिरबल सिंह की जांग में एक साथ 3 गोलियां लगी, लेकिन वे चलते रहे और अंतिम शब्दों में यही कहा, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूं। और इसी के साथ 30 जून 1946 को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है भी। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम शहीद बिरबल सिंह वितरिका रखा है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया भी। ठीक है, तो बिरबल दिवस कहाँ पे मनाते हैं भी, तो बीकानेर प्रजामंडल में मनाते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी भी, तो कौन सी भी, तो चिड़ावा सेवा समिति भी। ठीक है, ये देखो भी सीटी में आता है 2023 में। तो व्याख्या भी इसकी, देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया भी। फिर भी भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा भी, तो किसने लिखा था भी, तो मोहन सिंह मेहता ने लिखा था भी। तो व्याख्या भी इसकी, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म 20 अप्रैल 1895 में भीलवाड़ा में हुआ। वे विख्यात शिक्षा शास्त्री थे भी। उन्होंने विद्या भवन और सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे भी। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट 1813 से 1823 पुस्तक 1930 ईस्वी में प्रकाशित की गई। भारत सरकार ने 1969 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया भी, तो कौन सी महाराजा है भी, जिसने के उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया भी, तो कौन सा महाराजा है भी, किशन सिंह है भी। ठीक है दोस्तों, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। उत्तराई शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा
किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंती युग का अंत हो गया और प्रजातंत्र का उदय हुआ है। भविष्य में न तो जाट राज्य की स्थापना होगी न ही राजपूत राज्य की, अब तो जनता का राज होगा भी। ये बात क्या डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया ने की थी भी। फिर नेक्स्ट अभी प्रजामंडल संस्थापक सुमिलित करो भी। ठीक है, तो प्रजामंडल है भी, इनको स्थापना किसने स्थापना की थी वो सुमिलित करना भी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो मगाराम विद्या ने की थी भी। ठीक है, कोलकाता में। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना वो मिठालाल व्यास ने की थी भी। ठीक है, फिर अभी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना वो कृष्ण दत्त पालीवाल ने की थी भी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी। बीकानेर प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष मगारा था लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बने भी। फिर अभी जैसलमेर प्रजामंडल, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1985 को होती है भी। कौन करते हैं भी? मिठालाल व्यास करते हैं भी। ठीक है, फिर एक धौलपुर प्रजामंडल, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है भी। और कौन करते भी? कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा स्थापित होती है भी। ठीक है, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना वो कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा होती है भी। फिर अभी बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है भी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा स्थापित। अभी अध्यक्ष कौन है? अभी विनोद चंद्र कोठारी है भी। कालांतर में अनेक भील आदिवासी नेताओं ने भी प्रजामंडल में सक्रिय भाग लिया, जिनमें प्रमुख है भी दोला भगत, छोटी श्रवण, छोटी सकरान के सिवा मछार, कबूला भगत, देव भगत, दीपा भगत, सुरजी भगत, हेमा भगत और कबूला मच्छार आदि भी। बीकानेर कलकत्ता में एवं जैसलमेर जोधपुर में वो प्रजामंडल की तरह भरतपुर रेवाड़ी में वैसरोई मुंबई में होती है भी। ठीक है, तो बीकानेर की स्थापना कहाँ पे होती है भी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है भी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है भी। ठीक है, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में होती है भी। और सरोई प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में होती है भी। ठीक है, और टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ भी। ठीक है, तो टोंक को भी याद रखना भी, राजस्थान की ऐसी एकमात्र रियासत है भी जहाँ पे प्रजामंडल का गठन नहीं होता भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए भी। तो ठीक है भाई, सही विकल्प चुनते हैं। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भी। तो ये बात सही है भी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है भी। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भी। ये बात भी सी भी, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है भी। फिर नेक्स्ट अभी कनियुन में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया वह? तो कौन सा भी? तो कौन सा भील नेता भी जिसने बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया भी? तो कौन है भी? तो कबूला भगत भी है भी, देवा भी है भी और दीपा भी है भी, लेकिन भीमा नहीं है भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगारा विद्या तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई भी। तो अभी जैसलमेर मगारा विद्या की स्थापना किसने की थी भी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो मगारा विद्या करते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो कहाँ पे करते हैं भी? तो जोधपुर में करते हैं भी। ठीक है, तो कहाँ पर करते हैं भी? तो जोधपुर में करते हैं भी। नेक्स्ट अभी 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो किसके प्रयत्नों से होती है भी?
तो भी कांतिलाल तोतानी के प्रयत्नों से होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी 1939 ईस्वी में कांतिलाल तोतानी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया भी। फिर नेक्स्ट भी वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था भी। तो वर्ष 1939 है भी, तो वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था भी, तो कौन था भी, तो जमाल शाह था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों की स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया भी। तो कौन सी है भी, तो हरिपुरा है भी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया भी। तो व्याख्या भी इसकी 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो 1948 अभी 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया था भी, तो भी गौरी शंकर उपाध्याय को नियुक्त किया गया था भी। ठीक है, तो डूंगरपुर का प्रधानमंत्री है ये 1948 में गौरी शंकर उपाध्याय को नियुक्त किया जाता है भी। तो व्याख्या भी इसकी कब मार्च 1948 में डूंगरपुर के मारावल ने गौरी शंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी प्रजामंडल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है भी। तो देखते हैं अभी, तो जैसलमेर है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास करते हैं भी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी करते हैं भी। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर करते हैं भी। लेकिन प्रतापगढ़ वाला रमेश चंद्र ओझा नहीं आएगा भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो व्याख्या है इसकी प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार 1936 से भी अमृतलाल पाठक व चुनीलाल द्वारा स्थापित अभी। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक व चुनीलाल द्वारा स्थापित अभी। नेक्स्ट अभी प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है अभी। एक तरफ प्रजामंडल है अभी, दूसरी तरफ संस्थापक है अभी, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी वो देखते हैं अभी। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित न्यूनराम शर्मा करते हैं अभी। ठीक है, अब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो चुन्नीलाल नहीं आएगा अभी, कांतिलाल आएगा अभी। ठीक है, कांतिलाल जैन आएगा अभी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी भी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना वो अमृतलाल पाठक करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट अभी राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम देखना है अभी। तो पहले कौन सा आता है अभी, पहले मारवाड़ प्रजामंडल आता है अभी 1934 में। ठीक है, 1934 में आता है अभी। ठीक है, फिर अभी फिर मेवाड़ आता है अभी 1938 में। फिर बांसवाड़ा आता है अभी। ठीक है, 1945 में। ठीक है, तो 1 2 3 4 आएगा अभी, 1 2 3 आएगा अभी। फिर नेक्स्ट अभी प्रजामंडल स्थापना का वर्ष में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है अभी। तो देखते अभी, तो मेवाड़ 1938 आएगा अभी, 1938 आएगा अभी मेवाड़। बाकी हड़ौती 1934 है अभी, जयपुर 1931 है अभी, अलवर 1938 है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी सही सम्मिलित नहीं है अभी। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है अभी, तो देखते हैं अभी रघुवर दयाल गोयल के बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित अभी। बाबा हरिश्चंद्र है ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित अभी। मथुरादास माथुर है ये जोधपुर ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित अभी। लेकिन गोपीलाल यादव है ये अलवर से नहीं है अभी, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित अभी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि सम्मिलित करना है अभी। तो हाड़ौती प्रथमंडल की स्थापना कौन करते हैं अभी? तो न्यूनराम शर्मा करते हैं अभी। और मेवाड़ प्रथमंडल की स्थापना माणक्यलाल वर्मा करते हैं अभी। क्रोडली प्रथमंडल की स्थापना त्रिलोकचंद्र महतो करते हैं अभी। और जैसलमेर प्रथमंडल की स्थापना मीठालाल व्यास करते हैं अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी सम्मिलित कीजिए अभी। तो सम्मिलित करना भी। तो डूंगरपुर प्रथमंडल की स्थापना कब होती है अभी? 1944 में होती है अभी। ठीक है। तो आप याद रखना अभी, डूंगरपुर प्रथमंडल की स्थापना 1944 में होती है अभी। जयपुर प्रथमंडल की स्थापना 1931 में होती है अभी। और 1936 में भी होती है अभी। तो पहले 1931 आएगा अभी, दोबारा स्थापना 1936 में होती है अभी। ठीक है। और बीकानेर प्रथमंडल की स्थापना 1936 में होती है अभी। अलवर प्रथमंडल की स्थापना 1938 में होती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी प्रजामंडल और नेता सम्मिलित कीजिए अभी। तो सम्मिलित करना भी। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास करते हैं अभी। ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी करते हैं अभी। ठीक है। फिर अभी अलवर प्रजामंडल, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कुंज बिहारीलाल मोदी करते हैं अभी। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा करते हैं अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी सम्मिलित कीजिए अभी। तो सम्मिलित करना है अभी। तो अर्जुन लाल सेठी, तो अर्जुन लाल सेठी है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है अभी? तो अर्जुन लाल सेठी है ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है अभी। ठीक है। और जयनारायण व्यास है ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है अभी। ठीक है। और माणक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है अभी। बाकी बच गया चंद्रमल, चंद्रमल बहरड़ ये क्या बीकानेर से संबंधित है अभी। ठीक है। तो ये हमारा भी प्रजामंडल आंदोलन कंप्लीट हो चुका है अभी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी। वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अभी। ठीक है।